हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते हैं। इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। और ये एक ऐसा थ्योरम है जो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स में के पेपर में भी आना है और ये बेसिक मैथ्स में भी आएगा। ठीक है, बस डिफरेंस इतना होगा कि बेसिक जो पेपर होगा बेसिक वाले में बीपीटी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। वहाँ पे सीधा क्वेश्चन होगा कि स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी, मतलब स्टेटमेंट दीजिए और प्रूव करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जो हमारा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि इस पे क्वेश्चन बना देता है। जैसे मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ये लिखा है मैंने, क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, यहाँ पे ड्रॉन छूट गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो ये क्या कहता है कि अगर एक लाइन बनाया जाए एक साइड के पैरेलल, जैसे मैंने देखिए यहाँ डी बनाया है बीसी के पैरेलल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स। तो कह रहा है क्या कि अदर जो टू साइड्स होंगे, जैसे मैंने ये लाइन बना ली डी, तो अदर जो टू साइड्स हैं वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होते हैं, मतलब इस लाइन से इंटरसेक्ट होते हैं दो अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कहता क्या है थ्योरम कि ये जो लाइन है डी, ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, इसी को क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि प्रूव दैट अ लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स। सीधा लिख देगा, कभी कभी सीधे लिख देगा कि AD अपॉन DB, प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। हमें आज प्रूव क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, तो गिवन है इस क्वेश्चन में DE पैरेलल टू BC, इसको लिख लेंगे गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो गिवन है DE पैरेलल टू BC, प्रूव करना है हमें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ E से एक लाइन ड्रा करेंगे, ड्रा अ लाइन फ्रॉम E टू दिस। तो E से मैंने सपोज कर लिया AD पे EL ड्रा कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि EL इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, EL इज परपेंडिकुलर टू AD हो गया। ठीक, एंड एक और साथ में करना पड़ेगा, एंड यहां से एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे इधर DM परपेंडिकुलर टू AE। दो परपेंडिकुलर आपको ड्रा कर लेना है कंस्ट्रक्शन में, इसका भी मार्क्स मिलता है बच्चों आपको। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। गिवन ये है DE पैरेलल टू BC और गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है हमें, मैंने बता दिया है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। इसको प्रूफ क्या करना है, मेन पार्ट इसका प्रूफ है, गिवन टू प्रूव, और ये सब आप लिख लेंगे, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन ये लिख लिया मैंने, अब कंस्ट्रक्शन को मैं हटा देता हूँ, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ में देखिए करना क्या, सबसे पहले हमको ले लेना है इन ट्रायंगल ADE। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आ जाइए और इसमें एरिया लिखिए इसका, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे, बेस क्या ले लेंगे, बेस इसका AD है। ठीक है, मैं ADE को बाहर कर देता हूँ, ये ट्रायंगल ADE है। ठीक है, अब ये ADE है और सपोज कर लिया मैं इसको EL को बस देखता हूँ, EL परपेंडिकुलर है। तो आपने ट्रायंगल में एक फार्मूला पढ़ा था, हाफ बेस इंटू हाइट, वो लगा देंगे। तो हाफ बेस क्या है, बेस AD है और हाइट हमारी क्या हो गई, EL हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, ये इसको भी ज्वाइन कराना था कंस्ट्रक्शन में D। अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल BDE। ठीक है, अब हम आ गए इन ट्रायंगल BDE। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल में क्या है, BDE ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, अब उससे पहले मैं BDE को यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे BDE को मैंने बना लिया, ये है, ऐसे है BDE। ठीक, देखिए अब ये देखिए क्लियरली जो ये ट्रायंगल है BDE, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90 से ग्रेटर है, ये वाला जो एंगल है बेटा D एंगल, ये 90 से बड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। अब अगर ये 90 से बड़ा है तो इसके
केस में अगर हमें फार्मूला लगाना है हाफ इंटू हाफ, इसमें अगर मुझे लगाना है हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला जो फार्मूला जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, अगर ये लगाना है तो मुझे हाइट मतलब परपेंडिकुलर पता करना होगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि BD को ऐसे आगे बढ़ा दिया, BD को, तो BD को आगे बढ़ा दिया तो BD आगे बढ़ते हुए L तक गया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये जो LE है, EL है, ये इसका हाइट हो जाएगा बेटा, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और वो हो जाएगा हाफ। अब बेस हो जाएगा बेटा इसमें क्या, इसमें बेस है हमारा BD, ये बेस है, इनटू हाइट इसमें हो गया आपका EL, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या बच्चा, देखिए आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इक्वल टू इधर आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EL, करेक्ट। अब बेटा देखिए यहाँ पे EL कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, AD अपॉन BD। अब इसको सेव कर लेना, ये जो हमारा रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, ये आंसर को हम यहाँ से इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिख लिया है, देखिए इक्वेशन 3 को ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे साइड से, इसी ट्रायंगल को अगेन हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADE में दोबारा। ठीक है, इस बार फिर से AD में आएंगे, लेकिन इस बार बेस चेंज हो जाएगा। पिछली बार बेस मैंने AD लिया था, इस बार बेस हम AE ले लेंगे। तो इसका एरिया फिर से लिखना है मुझे, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ, और इस बार बेस हमने ले लिया बच्चा AE, ये ले लिया ये। ठीक है, इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है आपका ADE, इसका हमने AE बेस ले लिया ये। अब ये बेस ले लेंगे तो परपेंडिकुलर भी मुझे इस पे चाहिए, AE पे चाहिए, तो AE का परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर है DM, तो ये हो जाएगा हाफ बेस AE हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका DM। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया आपका। अब क्या करिए, फिर से हम, अब मैं इसको ज्वाइन करा लेंगे हम, ये हो गया। अब आप D को ज्वाइन कराएंगे, D को C से। ठीक है, D को C से ज्वाइन करा लिया। अब D को C से ज्वाइन करा लिया तो ये एक ट्रायंगल बना, इसको हटा देता हूं मैं, ये एक ट्रायंगल बना DEC, ट्रायंगल DEC, ये एक ट्रायंगल बना आपका। अब इस ट्रायंगल को मैं बाहर करता हूं यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ED और ये C ऐसे है। यहाँ पे भी E जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, CE को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, मतलब इसको ऐसे 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 आगे बढ़ा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी DM परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, इस लाइन पे। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ, बेस इसका कितना है, इसका बेस EC है, ये वाली लाइन बेस है, ये लाइन हमारी बेस है EC, इनटू परपेंडिकुलर हो गई DM। ठीक, हो गया हाफ EC इंटू DM। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 4। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 4 और 5 को, और हम निकालते हैं एरिया, ये इसके आगे एरिया लिख लीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 4। इक्वेशन 5 में 4 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, करेक्ट, ये हो गया। अब बेटा देखिए यहाँ पे DM कट गया, ये है DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा, AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको इतना ला दिया हमने, ये है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 3 है। प्रूव क्या करना है आपको,
आपको प्रूव यही करना है, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB। आपको यही दिखाना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब ये राइट साइड वाला इक्वल लाना है। अब किसी तरीके से आपका 3 और 6 में मैं ये लेफ्ट साइड इक्वल कर लूँ तो हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। अब यही लेफ्ट साइड कैसे इक्वल होगा इसको मैं बताता हूँ। तो देखिए बेटा, मुझे 3 और 6 में अब करना क्या है कि राइट साइड को इक्वल दिखाना है। मुझे लाना यही है राइट साइड, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये लाना है हमें। अब हम क्या तरीका लगाएं कि ये लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, एक चीज तो इन दोनों में इक्वल है। एक चीज अच्छा है इसमें कि आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स ये इसमें और इसमें ये इक्वल है। ठीक है, एक अच्छा है कि हमारा एरिया ऑफ ADE, ट्रायंगल ADE ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब हम करें क्या कि किसी तरीके से नीचे वाला इक्वल दिखा दें। जो नीचे लिखा हमारा ट्रायंगल BDE, इसका एरिया, और जो दूसरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब इसके इक्वल दिखाने के लिए आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, तो इसके इक्वल दिखाने के लिए रीजन क्या होता है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं BDE और DEC, देखिए कहाँ पे है, ये है BDE, ये वाला ट्रायंगल BDE है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल DEC, ये दूसरा ट्रायंगल है। देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बने हैं। देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल दोनों बने हैं, इनका बेस ये जो है आपका DE, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है बेटा। तो एक हमारा थ्योरम होता था क्लास 9th में कि इफ अ टू ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो वो लगाएंगे हम कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं दे आर ऑन द ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC ऑन द सेम बेस एंड between the same parallels, so their area is equal, ये लिखना होगा आपको। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया। रीजन क्या है कि अगर दो ट्रायंगल बने, ये जैसे ये ट्रायंगल है यहाँ से और एक ये ट्रायंगल, और दोनों का बेस DE है, इसका बेस DE है और इसका भी बेस, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो, यहाँ पे क्या है कि DE पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है और दोनों DE पे बने हैं। तो ये रीजन हो जाता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं वो सेम बेस पे बन रहे हैं और वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो उनका एरिया इक्वल है। तो आप इसको ये इक्वल टू ये लिख देंगे, और जैसे ये इक्वल टू ये लिख देंगे तो आपका होगा क्या कि ABD ADE कॉमन था, मतलब लिख सकते हैं आप ट्रायंगल ADE इक्वल टू ट्रायंगल ADE, करेक्ट। ADE खुद के इक्वल होगा, और दूसरा ये लिख लिया आपने, इस आपका ये जो स्टेटमेंट लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को यहीं पे डिवाइड कर दूं मैं, ये अपॉन ये, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब ये इक्वल आ गया, तो इससे हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ये इक्वल है हमारा। अब क्या दिख रहा है हमारा जो है, ये इक्वेशन नंबर 7 बना लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 7, 3 एंड 6 क्या लिखना है मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 7, 3 and 6 we can say that AD upon BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये सीधे लिख देना आपको खुद समझना है, आपको ये बस लिख देना है, टीचर खुद समझ जाएगा, आपको ज़्यादा समझाना नहीं है। तो आपने दिखा क्या दिया कि भाई ये AD इक्वल था, फिर इसके नीचे BDE और DEC इक्वल आ गया। भाई ऊपर वाला इक्वल था ही, नीचे वाला हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया, रीजन लगा दिया कि दे आर ऑन द सेम बेस। हमने दिखाया कि दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और उसके बाद ये हो जाता है, और यही है BPT का प्रूफ। ठीक है, इसी को BPT का प्रूफ बोलते हैं। तो ऐसे आपका प्रूफ हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
जो कि ये शो कर रहा है AD अपॉन DB और इक्वल टू AE अपॉन EC, यहाँ पे सीधा मतलब एक ट्रायंगल है तो उसमें आपका प्रूव हो गया कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही।